वेलकम टू नर्सिंग यूनिवर्स 01 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, जिसका यूनिट फर्स्ट का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। सेकंड वीडियो इन्फ्लामेशन अभी बताने वाले हैं। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या है? ए वाइटल बॉडली रेस्पॉन्स टू इरिटेंट्स एंड इंजरियस असेंटियल फॉर डिफेंस एंड हीलिंग। मतलब हमारे वाइटल बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया है। क्या है इन्फ्लामेशन? हमारी बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया है जो बचाव एसेंटियल फॉर डिफेंस एंड हीलिंग, जो बचाव एवं उपचार के लिए हमें प्रेरित करती है। अब इन्फ्लामेशन के फंक्शंस क्या हैं? एलिमिनेट्स एंड लिमिट्स एंड हार्मफुल एजेंट। यह एलिमिनेट हार्मफुल एजेंट को एलिमिनेट करता है। रिमूव डेड एंड नेक्रोटिक टिश्यूज, और मरे हुए ऊतकों को हटाता है या टिश्यूज को हटाता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या है? रैपिड ऑनसेट फॉलोइंग इंजरी। इसकी इंजरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसके सिंग्स रेडनेस लाल होता आता है, वर्मथ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और पेन भी होता है। ड्यूरेशन टाइपिकली रिसॉल्व, तुरंत सही हो जाते हैं। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होते हैं वो टाइपिकली तुरंत सही हो जाते हैं, विदिन एक वीक्स में सही हो जाते हैं। हीलिंग क्या है? कीन रिजल्ट इन कंप्लीट रिस्टोर इन स्कार फॉर्मेशन। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? ट्रांस इनिशियल फेज बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। यह एक्यूट और क्रोनिक के बीच की कड़ी होती है। नंबर 3, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, क्रोनिक हैवी। डिसॉल्व स्लोली, धीरे धीरे होता है। लेट्स एंड मंथ्स एंड ईयर, और लास्ट तक एक मंथ्स का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। रिजल्ट फॉर परसिस्टेंस एंड इरिटेंट्स ऑफ पैथोजेनिक कैरेक्टराइज बाई टिश्यू। एक अदर डिस्ट्रक्शन फाइबर्स एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस होता है। एटियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की एटियोलॉजी मतलब कैसे होती है, क्या कारण है? फिजिकली कैसे? जैसे कट जाते हैं, हम किसी काम कर रहे हैं, कट गए। वंस जलना, फस्ट्रॉल बिटवीन रेडिसन, लाल हो जाते हैं, जल जाते हैं। इश्यमिक मतलब रिड्यूस ब्लड फ्लो क्या हो जाता है हमारा? रिड्यूस हो जाता है। बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स के कट करने से। केमिकल टॉक्सिन्स कैसी टॉक्सिन्स से? एसिडोस ड्रग्स से, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। न्यूप्लास्टिक ट्यूमर ग्रोथ। अब आ जाते हैं साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की साइन और सिम्टम्स क्या है? रेडनेस, या इनके लाल हो जाती है स्किन हमारी, रेडनेस हो जाए। डायलेशन ऑफ कैपिलरीज। हीटिंग हो जाती है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई, जब इनकी बहुत तेज़ ब्लड सप्लाई हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हीट होगा, ये सिम्टम्स हो जाएगा। स्वेलिंग, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा स्वेलिंग से। अब क्या है? पैथोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन की पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। वेस्कुलर चेंजेज, इसमें वेस्कुलर चेंजेज हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? इनिशियल कॉन्स्ट्रक्शन फॉलोड बाई डायलेशन, इंक्रीज हो जाता है, परमेबिलिटी हो जाएगी। वैसोडाइलेशन होगा तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलर अगर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो इन्फ्लामेशन जरूर होगा। फिर सेलुलर इवेंट्स क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ WBC सेल्स, मेनली न्यूट्रोफिल्स टू द साइट्स। एक्सट्रूशन ऑफ फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइड टू द इंजरी साइट। समझ रहे हो? हीलिंग एंड रिपेयर, टिश्यू रीग्रेनेशन ऑफ स्कार इन्फॉर्मेशन। वेरी शॉर्ट नोट हैं ये। अब आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैरेक्टरिस्टिक। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस, मतलब प्रोलॉन्ग टिश्यू डिस्ट्रक्शन, क्रोनिक अल्सर, एब्सिस,
अब ये हो गया सेकंड नंबर, नेक्रोसिस ऑफन रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू। अब इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड हीलिंग, फॉर्मेशन न्यू कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्मेशन क्या होगा, न्यू कनेक्टिव टिश्यू ग्रेनुलेशन। पेन डायनामिक, परसिस्टेंट बाई लेस इंटेंस पेन, मतलब लगातार हल्का हल्का दर्द होता रहेगा। पेन टेम्परेचर एपियरेंस, स्किन में एपियर नॉर्मल दिखेगी, स्लाइटली रेडनेस, हल्की हल्की रेड, स्वेलिंग हो जाए, लेस प्रोनाउंस, लेस बहुत धीरे धीरे स्वेलिंग होगी। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो नंबर ए नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्या है, नॉन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन caused by various non-specific irritants, broad response without unique histological pattern. Example chronic osteomyelitis, various chronic ulcers. Specific chronic inflammation क्या है, triggered by specific pathogens and agent, distance histological changes, tuberculosis, STD। STD क्या होती है, सेक्सुअल डिसीज होती है। सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन के सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे, सिस्टेमिक सिम्टम्स माइल्ड फीवर आएगा, वेट लॉस हो जाएगा, एनीमिया फॉर क्रोनिक डिसीज हो जाएगी, इंक्रीज RBC हो जाएंगी, WBC रेस्पॉन्स होंगी और इसमें ESR होगा। अब आ जाता है नर्सिंग केयर कंसीडरेशन क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा, मॉनिटर करेंगे एंड मैनेज को पेन करेंगे, पेन को मॉनिटरिंग करेंगे, पेन करेंगे, एजुकेशन पेशेंट और उसकी फैमिली को करेंगे, प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, अब आएगा नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाना बहुत ईजी है, ज़रूरी पूछ लिया जाता है। गोल्स, पहले हम अपना गोल सेट करेंगे, क्या है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, इंटरवेंशन, एवोल्यूशन, ये देख ले। पहले सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, फिर गोल्स होता है, एल्यूलाई पेन, प्रमोटिंग हीलिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंटरवेंशन होगा हमारा, एवोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम इन्फेक्शन की, यूनिट नंबर फर्स्ट का ही इंट्रोडक्शन का इन्फेक्शन। हैंड रिटन अगर चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट फॉर सब्सक्राइब एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। एक बार शॉर्ट में रिव्यू देख ले रहे हैं। ए वाइटल बॉडली रेस्पॉन्स टू इरिटेंट्स एंड इंजर्स एसेंशियल फॉर डिफेंस एंड बॉडी, हमारी वाइटल बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया है जो बचाव और उपचाव के लिए आवश्यक होती है। इन्फ्लामेशन हमारे लिए सही होते हैं, ख़राब होते हैं, कमेंट में बताएं। इन्फ्लामेशन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, गलत के लिए हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इन्फ्लामेशन ज़रूरी है या नहीं है बॉडी में होना। नेक्स्ट जो टॉपिक है इन्फेक्शन इंट्रोडक्शन का ही है, वो अगले वीडियो में बता दूंगा वेरी शॉर्ट नोट के साथ। तो सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ एंड फॉरवर्ड वीडियो एंड अदर फ्रेंड्स नर्सिंग, GNM, ANM, MSN जितने ही पढ़ रहे हैं उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर व्यूइंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल।